हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखें। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी का टॉपिक वेन डायग्राम एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, रिलेशनशिप्स बताता है। किसका? रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। सेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स बताता है। किसके? उसमें फिगर के, फिगर बोल सकते हो उसको आप, डायग्राम बोल सकते हो और पिक्टोरियल बोल सकते हो। यानी कि एक ऐसा डायग्राम जो रिलेशनशिप बताता हो सेट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेती हूँ यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट एक वाइड एरिया सेट होता है जो उसमें होता है, रेक्टेंगुलर में होता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किस में होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अगर मैंने कहा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है यूनिवर्सल का, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। उसके बाद में बी, ये बी सेट बना लिया है हमने। उसके बाद में क्या है? ए सबसेट है बी का, तो ये छोटा होगा। तो इसको इस तरह डिनोट करने को ही, रिप्रेजेंट करने को ही हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट सबसेट। अब आगे बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का यूनियन हम कैसे निकालेंगे वेन डायग्राम से? वैसे कैसे निकालते थे? ए यूनियन बी, जो दोनों में होता था। यानी कि बोथ एलिमेंट्स ए एंड बी। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे? सबसे पहले बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, फिर बनाएंगे ए और फिर बनाएंगे बी, और ए और बी के बीच में कुछ कॉमन भी होगा, तो इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया बी और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी क्या होगा? मैं इसको फिल कर रही हूँ। जो ए यूनियन बी होगा, ए और बी दोनों, मैंने बोला था ना ए और बी दोनों होते हैं यूनियन सेट। ये हो गया यूनियन सेट। अब उसके बाद में क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो कॉमन होता है दोनों में, जो केवल कॉमन होता है। कॉमन ए एंड बी। अब दोनों में कॉमन है, उसको कैसे बनाएंगे डायग्राम की हेल्प से? यूनिवर्सल सेट सबसे पहले, फिर ए बी, और इसमें कुछ कॉमन भी होगा और बी दोनों। तो ये जो कॉमन होगा वो होगा इंटरसेक्शन। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कॉमन इन दोनों में, ए और बी दोनों में? ये वाला। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन हो। उसके बाद आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट ऑफ सेट। सेट्स का डिसजॉइंट कैसे निकालते हैं? डिसजॉइंट होता है जो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि नल सेट हो।
ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन ना हो, क्या हो, नल सेट हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट। तो इसमें नल सेट कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले पता ही चल गया होगा क्या बनाओगे, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या बनाओगे, ए। उसके बाद क्या बनाओगे, बी। अब मैंने ये अलग अलग क्यों किया आप बता सकते हो? बिल्कुल, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अलग अलग हो गए। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इट मीन्स कॉमन पार्ट कुछ होगा ही नहीं, तो ये कहलाएंगे डिसजॉइंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे? ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दे, यानी कि इसका अपोजिट। ए नॉट मीन्स ए ना हो, इट मीन्स यू में से ए को ख़त्म कर दो, पूरा यूनिवर्सल पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो पूरा क्या है कि ये यूनिवर्सल पार्ट है और हमारे पास ए है और हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर से देखो यूनिवर्सल सेट पूरा यूनिवर्सल सेट है और हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको ए नोट भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल पार्ट में से यानी कि इस पूरे में से किसको हटा दो, ए को हटा दो, तो वो क्या निकल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए नोट ना हो, ये ए है पूरा, ए नोट ना हो तो वे कौन सा होगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दिया है, तो ये तो क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सल हो गया। ये पार्ट माइनस कर दिया है तो क्या निकल के आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह ये वाले पॉइंट आप क्वेश्चन में हेल्प करेंगे वेन डायग्राम में। और उसके बाद आगे है कार्डिनल प्रॉपर्टी। कार्डिनल प्रॉपर्टी, कार्डिनल मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं। जैसे सपोज करो ए में 5 एलिमेंट है तो कार्डिनल क्या हो जाएगा, जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n a इजकल टू 5। इस तरह कार्डिनल, तो कार्डिनल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि n a यूनियन b इजकल टू होगा n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जो मैं दोनों मेथड से करूँगी, एक तो कार्डिनल प्रॉपर्टी की हेल्प से और दूसरा वेन डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले मेथड मैं यूज कर रही हूँ, मेथड फर्स्ट वेन डायग्राम। क्या किसकी हेल्प से बता रही हूँ मैं, वेन डायग्राम की हेल्प से। ये यूनिवर्सल सेट मैंने बना लिया इन ए ग्रुप और 50 पीपल्स। कितने पीपल्स हैं इसमें, 50। 35 स्पीक्स हिंदी, 25 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि स्पीक जो हिंदी बोलते हैं वो 35 पीपल्स हैं, और जो बोथ बोलते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वो कितने हैं, 25। उसके बाद क्या है, एंड ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पीपल्स स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, यानी कि सारे स्टूडेंट्स कम से कम एक लैंग्वेज तो ज़रूर बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज में से। आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी पीपल स्पीक्स ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी एंड हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। कितने इंग्लिश बोलते हैं और कितने केवल इंग्लिश बोलते हैं, आपको क्या फाइंड करना है, एलोन इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने पीपल्स हैं और इंग्लिश बोलने वाले कितने पीपल्स हैं। दोनों पार्ट समझ आए, केवल इंग्लिश और इंग्लिश। तो कितने यूज हो रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश 2 यूज हो रहे हैं। हिंदी को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ,
और इंग्लिश को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। तो एक सेट बना लिया है मैंने ए का और दूसरा सेट बना लिया है मैंने बी का। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश को। हिंदी बोलने वाले 35 हैं और दोनों बोलने वाले कितने हैं, 25। तो जो दोनों बोलने वाले हैं इट मीन्स कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला 25 है जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ये लाइन क्लियर हुई। अब हिंदी बोलने वाले 35 है, 25 हमने ले लिए, कितने बचे, 10। तो ये टोटल कितने का हो गया, 35। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि टोटल कितने हैं, 50। दोनों टोटल पीपल कितने हैं, 50। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 35। दोनों बोलने वाले कितने हैं, 25। अब कितने बचे ये देखो, 25 और 10 कितने हुए, 35, और टोटल कितने हैं, 50। तो 35 में से 15 लेस कर दो, 50 में से 35 लेस कर दो, कितने बचेंगे, 15। नहीं समझ आया, फिर से देखो। हिंदी को मैं ए से रिप्रेजेंट किया, इंग्लिश को बी से रिप्रेजेंट किया। हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 35, और दोनों बोलने वाले कितने हैं, 25। तो 25 में तो निकल गए, 35 में से 25 लेस कर दो, कितने बचे, 10। अब 35 तो ये हो गए टोटल, केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले। अब टोटल कितने हैं पीपल्स, 50, और 35 हमने मेंशन कर दिए, तो 50 में से 35 माइनस गए, कितने बचे, 15। अब वो कह रहे हैं इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 15 प्लस 25, कितने हो गए टोटल, 40। अब वो कह रहा है कि पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, यानी कि कौन सा पार्ट करने को बोल रहा है, केवल बी, ये वाला। और केवल बी कैसे निकलेगा, निकल चुका है कितना, वेन डायग्राम में 15। तो ये आंसर आ गया वेन डायग्राम से, और ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मेथड जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ मैं कार्डिनल प्रॉपर्टीज से। मेथड सेकंड, कार्डिनल प्रॉपर्टी। इसमें Na कितना हो गया, कार्डिनल नंबर। हिंदी कितने बोलने वाले हैं, 35। दोनों बोलने वाले कितने हैं, 25। तो दोनों के लिए क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B, 25। टोटल कितने हैं, यानी कि A यूनियन B कितने हैं, 50। तो प्रॉपर्टीज लगा दो, फॉर्मूला क्या है A यूनियन B का, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, Na यूनियन B कितना है, 50, Na कितना है, 35, NB हमें फाइंड करना है, एंड A इंटरसेक्शन B कितना है, 25। सोल्व कर दो, 50, 35 में से 25 बचे, माइनस करो, 10 प्लस NB की वैल्यू फाइंड कर दो, 50 माइनस 10 कितना आ गया, 40। ये तो इंग्लिश बोलने वाले पीपल्स हैं। अब एलोन ओनली इंग्लिश, स्पीक्स, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, NB माइनस NA यूनियन NA इंटरसेक्शन B। किस तरह, देखो ये B है पूरा पार्ट, हमें निकालना है एलोन B।
तो ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये एलोन निकल के आ जाएगा, यानी कि 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 25, कितना बचेगा 10 में से 5, 5, 3 में से 2, 1। तो यहाँ दोनों से आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो क्रॉस चेक करने के लिए दोनों का आंसर सेम है, इट मीन्स दोनों मेथड से क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये थी कार्डिनल प्रॉपर्टी और वेन डायग्राम। उसके बाद चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, टू सेट के बीच मल्टीप्लाई, टू सेट के बीच प्रोडक्ट जो होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी। ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है, दोनों के प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे दोनों के बीच की, अगर एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास ए बी सी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए की 1 में होगी, 1 की ए में होगी, 1 की बी में होगी और 1 की सी में होगी। तो इस तरह सेट बनेंगे 1A 1B 1C। इसी तरह 2A 2B 2C, 2A 2B 2C। सिमिलरली 3A 3B 3C, 3A 3B 3C। तो ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगी, यानी कि दो सेट के बीच मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अब ए क्रॉस बी हमने निकाला, बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो बी क्रॉस के लिए बी पहले, यानी कि ए बी सी के सेट ये बी के हो गए आपके और ए के 1 2 3। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 A3 B1 बोलो B2 B3। सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, बिना कॉपी पेन के मैथ्स नहीं होगा, तो सभी को सजेस्ट करती हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठें। C1 C2 एंड C3। ये निकल के आ गया बी क्रॉस ए, ये निकला है ए क्रॉस बी, और कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इसका छोटा सा एग्जांपल लो, 2 4 4 2। आपने 2 एक्सिस तो पढ़े हैं, 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या होता है बोलो, ओरिजिन। 2 4 का फिगर बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो कैसे बनेगा इस तरह 2 4 4 2 का बनाओ। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 2 है, यानी कि 4 2। तो देखो फिगर से क्या 2 4 4 2 के इक्वल आ रहा है, नहीं, इट मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, वेन डायग्राम और कार्टेशियन प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।